और राइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट की। ये कोई बिजली वाला स्विच नहीं है, ना ही कोई ये फोन वाला स्विच है। आप गलत सोच रहे हैं अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो। हमारे पास सी लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट होती हैं जिसे यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन चेकिंग के लिए। तो जो लोग फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज होता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन होता है जिसे केस इसमें मल्टीपल केसेस से कंपेयर किया जाता है। अगर वो एक्सप्रेशन मैच कर जाता है उनमें से किसी केस से तो हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में कैसे होता है। सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। अगर वो एक्सप्रेशन इनमें से किसी केस से मैच कर जाता है तो हमारे पास वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे भी इसमें हमारे पास ये ब्रेक क्या चीज है। जैसे कि आपकी गाड़ी में ब्रेक होती है, आपकी बाइक में ब्रेक होती है, उसी तरह स्विच केस स्टेटमेंट में भी एक ब्रेक होती है। जी हाँ, और आपको तो पता ही है कि ब्रेक किस काम आती है। तो ब्रेक किसी चीज को रोकने के लिए काम आती है, गाड़ी को रोकने के लिए काम आती है। उसी तरह ये भी हमारे पास उसी तरह काम करता है। इसमें जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन मैच कर जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन था, इसमें मैच करके एक्सप्रेशन की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो इसमें क्या होगा, हमारा केस 2 उससे मैच कर जाएगा। तो वो जब मैच करेगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास अगर ब्रेक ना हो तो उसके बाद वाली सारी कंडीशंस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसलिए इसमें इस चीज को रोकने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में कितने भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं और हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है। अगर ये सारे केस हमारे पास फेल हो जाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। जी फ्रेंड्स, आइए इसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें एक इंट वेरिएबल लिया गया है जिसका वैल्यू है 2। तो हम इसे स्विच केस में यूज करेंगे। स्विच केस में आई लिख दिया एक्सप्रेशन के तौर पर, और सबसे पहले हमारा क्या होगा, वैल्यू मैच होगी इन केसेस से। केस 1, केस 2, केस 3, इनसे हमारी वैल्यू मैच होगी। जब 2 वैल्यू इसको मिल जाएगी, जब 2 केस इसको मिल जाएगा तब ये उसे उसमें जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर देगा फ्रेंड्स। तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यही वाला केस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद ब्रेक लग जाएगी। अगर ब्रेक ना हो तो 2 के बाद वाले और 2 वाला जो है और उसके बाद वाले जितने भी केस हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं इससे मैच करती तो हमारे पास डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।